Hey guys, welcome back to KMBM classes. As we know students, Mendel did his work on garden pea. So today we are going to discuss techniques that were used by Mendel. There are 3 steps are involved in Mendel's experiments. So first is selection of pure parent. Okay, selection of pure parent. Mendel developed 14 pure line or homozygous of pea plant. मतलब क्या है स्टूडेंट? प्योर लाइन्स डेवलप किए थे 14 प्योर लाइन. प्योर लाइन मतलब प्योर होमोजाइगस कंडीशन, मतलब होमोजाइगस कंडीशन. ओके, सो 14 क्यों? बिकॉज हम जानते हैं स्टूडेंट, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की थी और ईच कैरेक्टर हैज 2 ट्रेट्स. सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो कितने प्योर लाइन्स हो गए? 14 प्योर लाइन. और स्टूडेंट ये प्योर लाइन डेवलप कैसे हुई थी वो देखते हैं. दीज homozygous plants were developed by continuous selection and selfing. Continuous selection और selfing के थ्रू. So student, suppose हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए एक पी प्लांट ले रहे हैं. ओके, ये पी प्लांट हम प्योर लाइन डेवलप कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए किसी भी टॉल प्लांट के लिए. ओके, सो हमने जो पी प्लांट लिया है वो कैसा है? टॉल है. ओके, इस टॉल प्लांट के साथ दिक्कत हमें क्या आ रही है कि हम इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप नहीं जानते. हमने इसका जो सिलेक्शन किया है वो किसके बेसिस पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप. सो यहाँ प्रॉब्लम है दैट जीनोटाइप इज unknown genotype. ओके, हम क्या कराएंगे स्टूडेंट? बिकॉज हमें ये बात पता है कि पी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, तो हम इस प्लांट को ऐसे ही छोड़ देंगे. ओके, जब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये करेगा सेल्फिंग कर ली, सीड डेवलप होंगे, यानी कि F1 जनरेशन आएगी क्योंकि टॉल प्लांट को हमने एज अ पेरेंटल प्लांट लिया है. और सेल्फिंग के बाद हमें F1 जनरेशन मिलेगी, यानी कि ऑफस्प्रिंग मिलेगी. सपोज करो हमें ऑफस्प्रिंग्स मिले. और ये ऑफस्प्रिंग स्टूडेंट कैसे कैसे मिले हैं? एक प्लांट है टॉल, दूसरा प्लांट है टॉल, तीसरा प्लांट भी आया टॉल, और एक प्लांट हमें डॉर्फ मिला. हमें एक चीज क्लियर हो गई यहाँ पर कि जो पेरेंटल जनरेशन हमने ली थी वो कैसा जीनोटाइप था? हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला. ओके, अब हमें इसका जीनोटाइप पता चल गया. हमें टॉल प्योर प्लांट चाहिए. हम यहाँ से किसी भी एक टॉल प्लांट को सेलेक्ट कर लेंगे और इस टॉल प्लांट की हमने अगेन क्या कराई? सेल्फिंग कराएंगे. ओके, और सेल्फिंग कराने के बाद स्टूडेंट ऐसे ही किसी अदर प्लांट के साथ नहीं, ये अब खुद से ही सेल्फ पॉलिनेट करेगा. ओके, और सेल्फिंग कराने के बाद हमें ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे. हमें अगेन यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स मिले. ओके, अगेन हमें यहाँ पर टॉल मिला, डॉर्फ मिला, अगेन टॉल मिला. ओके, तो हमें ये चीज समझ आई स्टूडेंट कि यहाँ पर अगेन कैसे हैं? 3 टॉल है, एक डॉर्फ है, यानी कि जो हमने टॉल यहाँ पर सेलेक्ट किया था वो भी कैसे कंडीशन का था? हेट्रोजाइगस कंडीशन. ओके, अगेन कैसा प्लांट ले लिया था हमने? हेट्रोजाइगस कंडीशन का. इसीलिए स्टूडेंट हम इस बार यहां से 2 प्लांट्स को चूज करेंगे और दोनों प्लांट्स की हम सेल्फिंग कराएंगे. हमने यहां से एक टॉल प्लांट यहां ले लिया, एक
टॉल प्लांट यहाँ ले लिया। ओके, और अब हम इन दोनों टॉल प्लांट्स की सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग, और ये भी सेल्फिंग करेगा। ओके स्टूडेंट, जब ये सेल्फिंग करेंगे तो नई जनरेशन डेवलप होगी। याद रखना स्टूडेंट, ये सेल्फ पॉलिनेट कर रहे हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं करा रहे हैं। ओके, सो सेल्फिंग करेगा। सेल्फिंग करने के बाद इस प्लांट में हमें इस बार जो ऑफस्प्रिंग्स हमें मिली हैं वो सारी ही कैसी हैं, टॉल हैं, टॉल एंड टॉल। ओके, तो यानी कि हमें ये चीज पता चली कि जो यहाँ पर प्लांट था वो कैसा प्लांट था, प्योर होमोजाइगस, होमोजाइगस हो सकता है। ओके, बिकॉज कोई टॉल डॉर्फ प्लांट नहीं आया है। और यहाँ पर ये टॉल प्लांट है, इसकी सेल्फिंग कराई, यहाँ पर भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, और ये ऑफस्प्रिंग्स कैसे हैं, कुछ टॉल आए हैं, कुछ डॉर्फ आए हैं। ओके, तो अब हम इस प्लांट को यहीं पर स्टॉप कर देंगे, बिकॉज इसमें एक डॉर्फ प्रेजेंट है और हमें डॉर्फ नहीं चाहिए, हमें प्योर टॉल प्लांट फॉर्म करना है। तो हम क्योंकि इस ऑफस्प्रिंग की, इस प्लांट की सारी ऑफस्प्रिंग्स ऐसी हैं, सारी ही टॉल हैं, तो अब हम इसी को लेकर कंटिन्यूअस सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग स्टूडेंट, हम तब तक सेल्फिंग कराएंगे जब तक कई जनरेशंस तक, ओके, एक भी डॉर्फ प्लांट ना आए। जब डॉर्फ नहीं आएगा, रिपीटेडली अगर हम सेल्फिंग कराते गए और कोई डॉर्फ आना बंद हो गया तो वो क्या हो गया, प्योर प्लांट। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हर ट्रेट के लिए मेंडल ने सिलेक्शन और सेल्फिंग की थी। सो स्टूडेंट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड स्टेप, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट। सो स्टूडेंट, अगेन यहाँ पर हमने क्या लिया है, पी प्लांट लिया है, और हमें ये बात पता है कि पी प्लांट कैसा होता है स्टूडेंट, बाइसेक्सुअल इन नेचर। ओके, बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। ओके, सो स्टूडेंट, हमें हाइब्रिडाइजेशन कराना है, मतलब क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने के लिए स्टूडेंट हमें एक प्लांट कैसा चाहिए, मेल, और दूसरा प्लांट कैसा चाहिए, फीमेल। सो प्लांट ए इज मेल, और जब हम मेल की बात करते हैं जेनेटिक्स में तो साइन, इस साइन से मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और फीमेल को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो हमने यहाँ पर जो प्लांट लिया है, मेल प्लांट, ये उसका फ्लावर है, एंड ये पार्ट स्टेमेन है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो ये पार्ट है ये कार्पेल है, मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सेम चीज स्टूडेंट यहाँ होगी, फीमेल के पास भी ये है फीमेल फ्लावर। ओके, एंड दिस इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल, यानी कि कार्पेल, और ये है स्टेमेन। ओके, अब मेल के केस में हमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, फीमेल में जो स्टेमेन है इनको हमें रिमूव करना होगा, बिकॉज हमें क्या बनाना है, इस फ्लावर को फीमेल प्लांट यानी कि फीमेल फ्लावर बनाना है। ओके, तो हम इन स्टेमेन्स को रिमूव कर देंगे। रिमूवल ऑफ स्टेमेन बिफोर मेच्योरिटी, हम इनको रिमूव कर देंगे। This process is called emasculation. Removal of stamen is called emasculation. Simply हमने जो stamen है उनको remove कर दिया है। stamen जैसे ही remove होंगे, ये फ्लावर कुछ ऐसा दिखेगा कि सेंटर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओके, और रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ stamen. ओके, so this structure है आफ्टर emasculation process. So student, हम यहाँ से क्या करेंगे, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हमने कलेक्ट किए पोलन ग्रेन्स, दीज आर पोलन। इन पोलन्स की डस्टिंग करा दी कहाँ स्टूडेंट, फीमेल प्लांट पर डस्टिंग,
और डस्टिंग कराने के बाद स्टूडेंट हमने इस प्लांट को एक पॉलिथीन से कवर कर दिया और इस प्रोसेस को हमने बोला बैगिंग एंड टैगिंग। बैगिंग और टैगिंग प्रोसेस। ये बैगिंग और टैगिंग प्रोसेस हमने क्यों किया है? ताकि कोई कंटामिनेशन कॉज ना हो, बिकॉज हमारे पास जो भी ऑस्प्रिंग या जो डेवलप हो, यानी कि जो सीड्स डेवलप हो, वो कैसे हो? प्योर सीड्स डेवलप हो। Now we are talking about third step, that is selfing in hybrids. So student, जैसा हमने स्टेप में देखा था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स में हमने पॉलिनेशन कराया था और फर्टिलाइजेशन कराया था। फर्टिलाइजेशन से हमें F1 जनरेशन मिली, यानी कि सीड्स मिले। उन सीड्स को हमने शो कराया। F1 जनरेशन की जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सीड्स मिलेंगे स्टूडेंट। और सीड्स को हम ग्रो कराएंगे और ग्रो कराने के बाद जब हमें प्लांट मिलेगा वो कौन सा होगा? F2 जनरेशन होगा। इसी F2 जनरेशन की अगर हम अगेन सेल्फिंग करा दें, यानी कि सेल्फ पॉलिनेट करा दें, तो हमें अगेन सीड्स मिलेंगे। उन सीड्स को अगर हम ग्रो कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? F3 जनरेशन मिलेगी स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, ऐसे ही आप हर जनरेशन की सेल्फिंग कराते जाओगे, आपको सीड्स मिलते जाएंगे और F3 जनरेशन, F4 जनरेशन, F5 जनरेशन आपको मिलती रहेगी। F1 क्या है स्टूडेंट? F मतलब होता है फिलियल। फिलियल का मतलब होता है स्टूडेंट सन, यानी कि चाइल्ड। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। अगर आप स्टूडेंट आपको मेरी क्लासेस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप पहली बार कैम्बियम क्लासेस को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।